बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, हम सब की आज की वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। और दोस्तों, हमारी आज की वीडियो मामूल के मौज़ूआत से ज़रा अलग सी है। हम इससे कबल भी आपसे बात कर चुके हैं कि आपके भेजे गए कमेंट्स हमारी टीम बगौर पढ़ती है और बाज़ औक़ात उन कमेंट सेक्शन में जो सवालात पूछे जाते हैं, हमारी कोशिश होती है कि उन सवालात को मौजू बनाकर वीडियो की सूरत में तफसीली जवाबात आप तक ज़रूर पहुँचाए जाएँ। तो हम सब की आज की वीडियो का मुहर्रिक भी ऐसा ही एक सवाल है जो हमारे एक दोस्त ने कमेंट सेक्शन में भेजा था। उन्होंने हमसे पूछा कि क्या स्ट्रॉबेरी का खाना जायज़ है। उन्होंने एक मुफ्ती साहिब की वीडियो देखी जिसमें वो कह रहे थे कि स्ट्रॉबेरी खाना हराम है क्योंकि ये जहन्नमियों की खुराक है, यही वो फल है जिसको कुरान मजीद में ज़कूम कहा गया है। उन्होंने हमसे दरियाफ्त किया कि क्या ये बात दुरुस्त है। अब हम सब के लिए ये बात नई तो थी ही, लेकिन दिलचस्पी का बायस भी थी, क्योंकि आजकल आप देखिए कि हर तरफ स्ट्रॉबेरी की बहार है और हम ये सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या ये फल खाकर हम सब किसी गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हैं। चुनाचे हमने इस सवाल के बारे में रिसर्च करनी शुरू की, मुख्तलिफ किताबों का मुतालिया किया, मुफ्तियान कराम के आर्टिकल्स पढ़े और आज हमारी वीडियो इसी सवाल पर बेस करती है। तफसीली जवाब आप तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इसमें मामूल एक याद दहानी भी करवाई जाएगी कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सब के सब्सक्राइबर जरूर बनिए, ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस आपकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनी रहें। दोस्तों, स्ट्रॉबेरी का फल लगभग पूरी दुनिया में काश्त किया जाता है और हमारे मुल्क में भी ये मकामी तौर पर तैयार किया जाता है। इसीलिए दीगर महंगे फलों की निस्बत स्ट्रॉबेरी का फल जरा सस्ता है। चुनाचे अमीर हो या गरीब, सबके मन भाती खुराक है। लेकिन पिछले दिनों फेसबुक और यूट्यूब पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक मुफ्ती साहिब ने इस फल को ज़कूम करार देते हुए इसके खाने की मुमानियत फरमाई और कहा कि यही वो फल है जिसके बारे में कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद आया है कि ये जहन्नमियों की खुराक है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो इस सवाल का जवाब तलाश करना होगा कि क्या स्ट्रॉबेरी ही ज़कूम का फल है जिसका कुरान मजीद में जिक्र है। आपको बताते चलें कि ज़कूम का जिक्र कुरान पाक में 3 मरतबा हुआ है, जबकि एक बार इस पौधे को शजरे मलौना कहा गया है। कुरान करीम की सूरा अल सिफात की आयत नंबर 62 से 68 का अगर मुतालिया करें तो उसका तर्जुमा कुछ इस तरह है कि बोलो ये ज़ियाफत अच्छी है या ज़कूम का दरख्त, हमने उस दरख्त को जालिमों के लिए फितना बना दिया। वो एक दरख्त है जो जहन्नुम की तह से निकलता है, उसके शगुफे ऐसे हैं जैसे शैतान का सर। जहन्नुम के लोग उसे खाएंगे और उसी से पेट भरेंगे, फिर उस पर पीने के लिए उनको खौलता हुआ पानी मिलेगा और उसके बाद उनकी वापसी उसी आतिशी दोज़ख की तरफ होगी। इसी तरह कुरान पाक की सूरह अद-दुखान में अल्लाह ताला फरमाता है कि बेशक ज़कूम का दरख्त बड़े मुजरम का खाना होगा, तेल की तलछट की तरह पेट में खोलेगा, तेज गर्म पानी की तरह। और तीसरी मरतबा सूरह वाक़िया में अल्लाह पाक जहन्नमियों के बारे में इरशाद करते हुए फरमाते हैं, तुम ज़कूम के दरख्त की ख़िज़ा खाने वालों, उसी से तुम पेट भरोगे और ऊपर से खोलता हुआ पानी तौंस लगे ऊंट की तरह पियोगे। ये है उनकी ज़ियाफ़त का सामान रोज़े जज़ा में। ख़वातीन हज़रात, अब जब हमने आपको बता दिया कि ज़कूम का जिक्र कुरान पाक में किस तरह आया है, अब मालूम करना ये रहता है कि क्या स्ट्रॉबेरी ही ज़कूम का फल है और क्या स्ट्रॉबेरी जिसे अमीर गरीब छोटे बड़े सब बड़े शौक से खाते हैं, क्या वो जहन्नुम का फल खा रहे हैं। दोस्तों, जो कुरानी इरशादात हमने आपके साथ शेयर किए उसमें ज़कूम का बयान इतनी वजाहत और सराहत के साथ है कि अगर उसको मौजूदा साइंसी तहकीकात और इल्म की रोशनी में समझने की कोशिश की जाए तो ये मालूम कर लेना दुश्वार नहीं होगा कि कुरानी आयात के नज़ूल के दौर में ज़कूम का पौधा क्या था। ज़कूम के बारे में 3 बातें कुरान पाक में बहुत वजाहत के साथ बयान की गई हैं। एक तो ये कि उसका मज़ा तेल की तलछट की तरह होगा जिसके खाने के बाद दोज़ख में रहने वालों के पेट में आग सी लग जाएगी, यानी शदीद जलन होगी। दूसरे ये कि उसके शगुफे कुछ ऐसे मनाजिर पेश करते हैं जैसे कि वो शैतान का सर हों। और तीसरी बात सूरह अल सिफात में अल्लाह ताला ने यूं बयान फरमाई है कि ये दरख्त ये फल जहन्नुम की आग से तह से निकलेगा। अब कुरान मजीद ने बयान करदा ये तीनों बातें अगर जहन में रखी जाएं, यानी इसका जायका और इसकी साख्त को नजर के सामने रखा जाए, तो ये किसी सूरत भी स्ट्रॉबेरी से हरगिज नहीं मिलता। जबकि अरबी ज़बान में स्ट्रॉबेरी के लिए ज़कूम का लफ्ज़ तक इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि अरबी में इसको अल-फ्राविला कहा जाता है। अब स्ट्रॉबेरी एक खुशनुमा और खुश जायका फल है जो दुनिया के हर खित्ते में खाया जाता है। इसलिए स्ट्रॉबेरी को ज़कूम करार देना शरीयत, लुगत और उर्फियत के लिहाज से गलत है और स्ट्रॉबेरी का खाना बिला कराहत जायज़ और हलाल है। अब हम यहाँ ये जायज़ा लेंगे कि मुफस्सिरीन की अक्सरियत ने कुरान पाक में बयान करदा ज़कूम के दरख्त या फल के बारे में क्या फरमाया है। अल मुंजिद में ज़कूम के मानी जहन्नुम के एक मोहलिक ग़िज़ा के बताए गए हैं।
बाज़ लुगात में इसे एक ऐसा खारदार पौधा कहा गया है जो मज़े में इंतहाई तल्ख होता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने तर्जुमानुल कुरान में सूरत की तफसीर बयान करते हुए ज़कूम को थोहर का दरख्त बताया है, जबकि तफसीर माजदी में ज़कूम को एक ऐसा दरख्त कहा गया है जो अरब में तलखी के लिए मशहूर था और उसका फारसी में नाम हुंजल बताया गया है। मौलाना अशरफ अली थानवी ने बयानुल कुरान में ज़कूम के बारे में फरमाया है कि वो जहन्नुम की आग में पैदा होगा, जबकि तफसीर हक्कानी में इसे थोहर का पेड़ कहा गया है। जबकि मौलाना मदूदी तफहीमुल कुरान में रकम तराज है कि ज़कूम का दरख्त तिहामा के इलाके में होता है, मज़ा इसका तल्ख होता है जबकि बू नागवार होती है और तोड़ने पर उससे दूध जैसा रस निकलता है जो अगर जिस्म को लग जाए तो वर्म हो जाता है। गालिबन ये वही चीज़ है जिसे हमारे मुल्क में थोहर कहते हैं। दोस्तों, कुरान करीम के मुफस्सरीन की अक्सरियत ने ज़कूम को थोहर की ज़ात का पौधा ही कहा है, जो सिर्फ करीने कयास ही नहीं बल्कि साइंसी एतबार से भी दुरुस्त नज़रिया मालूम होता है। थोहर का दरख्त पौधों की उस स्पीशी से ताल्लुक़ रखता है जिसको यूफोर्बिया कहते हैं और इसकी 1000 से ज़्यादा किस्में हैं और दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में ख़ास तौर से अफ्रीका और एशिया के गर्म खित्तों में पाई जाती हैं। ये सब की सब तल्ख और जहरीली होती हैं और इन सब से एक ख़ास किस्म का दूध लेटेक्स निकलता है जो जमकर गूंद की शक्ल इख्तियार कर लेता है। बरे सगीर में कई दर्जन इकसाम के यूफोर्बिया पाए जाते हैं जिनमें काफ़ी कैक्टस नुमा होते हैं और ज़्यादातर मुकामी ज़ुबानों में थोहर, थोरिया या सींड कहलाते हैं। इन्हीं से मिलते जुलते यूफोर्बिया अरब के इलाके में हिजाज समेत कई जगहों पर पाए जाते हैं और इनमें से चंद किस्में ऐसी हैं जो जहरीली होने की बिना पर तिब्बी अहमियत की हामिल हैं। इसी तरह ज़कूम की कुरान पाक में जो निशानियां बताई गई हैं उसके करीब तरीन फल जो है वो थोहर ही का है, जिसे बरे सगीर में नागफनी का फल भी कहा जाता है। इसके तने की शक्ल नाग के फन जैसी होती है जिसकी वजह से ही इसका नाम नागफनी है। इस पर बेशुमार बड़े और छोटे बारीक बारीक कांटे उगे होते हैं और इसको तोड़ने से इसमें से बड़ा तल्ख किस्म का रस निकलता है और इसी थोर की एक खास किस्म से एक मवाद निकलता है जिसका जायका तेल की तलछट जैसा भी कहा जा सकता है। तो इन तमाम निशानियों से, इन तमाम तहकीकात से एक बात तो साबित होती है कि स्ट्रॉबेरी को ज़कूम करार देना सरासर गलत है। कुरान मजीद में जो निशानियां बयान फरमाई गई हैं उसके करीब तरीन कैक्टस यानी थोर का पौधा ही आता है, क्योंकि यही वो दरख्त, यही वो पौधा है जिस पर कांटे उगे होते हैं और इसमें से सख्त कड़वा और जहरीला तल्ख रस निकलता है जो जहन्नमियों की खुराक हो सकता है। लेकिन ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पर हम थोर के पौधे के बारे में आपको बता दें कि अल्लाह की कुदरत मुलाहिज़ा कीजिए कि अल्लाह ताला ने इस कांटों भरे दरख्त पर उगने वाले फल में भी शिफा रखी हुई है। जिन लोगों के दिल की शरियाने कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती की वजह से तंग हो गई हों या ब्लड प्रेशर की शिकायत हो या अंजाइना का मरीज हो, तो इस फल के एक्सट्रैक्ट से बनी गोलियां और कैप्सूल ना सिर्फ कोलेस्ट्रॉल और इमराज कल्ब के लिए मुफीद हैं बल्कि दीगर कई इमराज में इनका इस्तेमाल किया जाता है। नागफनी के फल से अमले निज़ाम को बेहतर बनाने में मदद ली जा सकती है, ज़ियाबतीस के खतरे को कम किया जा सकता है, जबकि ये फल मुदाफ़ियाती निज़ाम को बेहतर बनाता है, खून की वरीदों को मजबूत करता है और अल्जाइमर के खतरे को कम करता है। इसी तरह जदीद मेडिकल रिसर्च में इस नागफनी के फल से बनाई गई गोलियों से कैंसर के इलाज में भी मदद लेने का इंकशाफ हुआ है। यानी अगर इसके मजमूई फवाइद पर एक नज़र डाली जाए तो ये इंसानी जिस्म के लिए एक बेहतरीन टॉनिक है, खास तौर पर 30 और 40 साल की उम्र के बाद पैदा होने वाली बीमारियों और पेचीदगियों से बचाव के लिए इसका इस्तेमाल इंतहाई मुफीद है। अब चूंकि ये फल सारा साल दस्तयाब नहीं होता, लिहाजा मेडिकल साइंसेज में इसकी बनी हुई गोलियां या कैप्सूल मुस्तकिल इस्तेमाल करके फ़ायदा उठाया जा रहा है। और ये अल्लाह ताला की कुदरत नहीं तो और क्या है कि एक ऐसा दरख्त जो कांटों भरा है जिसमें से जहरनुमा तल्ख रस निकलता है, उससे इंसान की शिफा का बंदोबस्त किया है। दोस्तों, बाकी रहा इस बहस का जवाब कि क्या स्ट्रॉबेरी ही ज़कूम का वो फल है जिसका कुरान मजीद में जहन्नमियों की खुराक की तरह जिक्र आया है। तो आपको हमने बड़ा कैटेगोरिकली, बड़ी तफसील के साथ ये बता दिया कि अक्सर मुफस्सिरीन कराम की राय में ज़कूम का दरख्त जो है वो कैक्टस यानी थोर ही का दरख्त है और कुरान पाक में भी ज़कूम के बारे में जो निशानियां बताई गई हैं उस पर भी यही पौधा पूरा उतरता है, ना कि स्ट्रॉबेरी जो एक खुश जायका और खुशनुमा फल है और पूरी दुनिया में रगबत के साथ खाया जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के बाद आपको तफसीली जवाब मिल गया होगा, आपके जहन से तमाम किस्म के शक्कुक व शुबहात दूर हो गए होंगे। अगर आप हमारी राय से इत्तफाक या इख्तलाफ रखते हैं तो अपने ख्यालात का इजहार खुलकर कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं और अगर आपको हम सब की ये काविश पसंद आई हो तो इजहार पसंदीदी का बेहतरीन
बेहतरीन तरीका कार ये है कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे इस्तेफादा कर सकें। और अलविदा कहने से कबल एक याद दहानी करवा दें, अगर आपने हमारी वीडियो पहली मर्तबा देखी है तो आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मुस्तकबिल में भी मिलती रहें। बहुत जल्द किसी नए टॉपिक पर गुफ्तगू के लिए दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और हम सब के साथ जुड़े रहिए।